हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि पशुओं का तापमान न तो ज़्यादा है न कम है। कहने का मतलब है कि पशुओं का तापमान नॉर्मल है और पशु सुस्त अवस्था में है, जिसमें कई बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि पशु जब बैठ जाता है तो गर्दन ज़मीन पर रख लेता है, कभी जुगाली कर लेता है, कभी नहीं करता है, एकदम सुस्त रहता है। और रही बात जो दुधारू पशु, उनका साथ में दूध भी कम हो जाता है। और जो इस स्थिति में यदि अब जो फील्ड में केस देखने को मिल रहे हैं तो क्या देना चाहिए, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, यानी क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिलती है तो किसी भी तरह की स्थिति में देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिज्म से संबंधित यदि पशु में दिक्कत हो जाए, यानी पेट से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, उनमें इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है, या यदि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का आहार चेंज करके यदि कुछ खिला देते हैं, या पशुओं को यदि आप दूध के चक्कर में यदि पशुओं को ज़्यादा खिला देते हैं, उसकी वजह से भी पशुओं की कई बार रुमन की पीएच है वो गड़बड़ा जाती है। या पशुओं में यदि कुछ इस तरह का खा ले तो उसकी वजह से पशुओं में एसिड या पॉइजन की नॉर्मल स्थिति पशुओं में हो जाती है। और कई बार पशुओं में देखा होगा कि इस तरह की स्थिति की वजह से पशुओं में जो सिंपल इंडाइजेशन का दिक्कत देखने को मिल जाती है, टिम्पेनी की शिकायत है, इन्फेक्शन है, ब्लोट है, इस तरह की दिक्कत है। और डाइजेशन पशुओं का है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वह अपसेट हो जाता है। तो इस स्थिति में पशुओं को क्या देना चाहिए, यानी इस तरह की जो सभी तरह की स्थितियां मिलकर के पशुओं में बन जाती हैं, तो इन सभी स्थितियों के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, वह तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन आप अपने पशुओं को इस बीमारी से इस तरीके से बचाने के लिए क्या करना चाहिए वह भी मैं साथ में बताऊँगा। इस तरह की बीमारियों में कौन से इंजेक्शन और दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, आपको ज़्यादा इंजेक्शन नहीं बताऊंगा, बट दवाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट आपके पशुओं का इलाज हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है वह दवा उस पशुओं में यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति में आपको इंजेक्शन का भी उन पशुओं में प्रयोग करवाना है। तो जितने जो वेटरनरियन देख रहे हैं उसमें आप इंजेक्शन का भी प्रयोग करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस तरह की स्थिति में एक तो आपको CPM इंजेक्शन, यानी जिस तरह से क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ये कैडिस्ट्रीन इंजेक्शन है, इसी तरह से अदर इंजेक्शन आते हैं जिनमें साल्ट ये इंजेक्शन उस पशु को लगाना है। जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो इन्हें 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। इसी तरह से जिस प्रकार से मीडियम में है तो 5 से 7 ml, छोटे हैं तो 2 से 3 ml ये इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाना है। साथ में आपको उस स्थिति में आपको इंजेक्शन का प्रयोग करना है जिस तरह से यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्टो सोडियम एसिड फास्फेट। ये यूरिमिन इंजेक्शन भी पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है इसके, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से संबंधित होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करता है। किसी भी तरह की दिक्कत हो यदि पशुओं में तो उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यूरिमिन के बारे में, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई कि ये इंजेक्शन कौन सी बीमारियों में काम करता है, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जिस तरह से यदि आपके पशु में PPH है, पाइका है, यानी आपका पशु कोई अपशिष्ट पदार्थ खाता है, उस स्थिति में पशु में इनफर्टिलिटी है, बांझपन की शिकायत है, इंडाइजेशन से संबंधित है, या कीटोसिस हो गया है, जिस तरह से ब्याने के बाद में पशु बांट नहीं खाता है, दाना खा लेता है। खाने का मतलब है कि जो सूखा चारा खा लेता है लेकिन बांट दाना मिश्रण नहीं खाता है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यूरिमिन जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग इस तरह के केस के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बड़े पशुओं में इसकी डोज होती है 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। यानी बड़े पशुओं में इसको 15 ml लगा सकते हैं, मीडियम साइज़ के पशुओं में आप इसे 10 ml लगा सकते हैं, और उससे छोटे पशु हैं तो इसको आप क्या करना है कि 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी बहुत इस तरह के केस के अंदर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से तीसरा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है जिस प्रकार से बेविनिल प्लस है, जिसके अंदर साल्ट है, जो आपको दिख रहा है B कॉम्प्लेक्स लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन।
यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाना है। तो ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु, जिनका लार्ज एनिमल्स का मतलब है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 केजी से ज़्यादा है, तो इन्हें आप 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। साथ में जो मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उनमें आप 7 से 8 ml और छोटे हैं तो 3 से 4 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो ये इंजेक्शन यदि इस पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो लगातार आप 3 दिन तक उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये सभी इंजेक्शन अपने नज़दीक यदि कोई वेटेरिनियन है या पशु चिकित्सक है उनके द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन उन पशुओं में लगवाने हैं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात जो जितने भी जो इंजेक्शन है वह सभी यदि पशु प्रेग्नेंट है, दूध देने वाला पशु है, गाभिन है, सभी में सेफ हैं। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ये इंजेक्शन पशुओं में नहीं करेंगे। जो जितने भी जो नए वेटेरिनियन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी नॉलेज हो जाए। साथ में आपको एक लिक्विड देना है, उस लिक्विड में आपको प्रयोग करना है जिस प्रकार से COL-L2X जो कि केरस का आता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस लिक्विड का। जो एक्टिवेट चारकोल आता है जिसके अंदर जो ये आपके पशु में, ये इसलिए है क्योंकि कई बार पशु में जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसके अंदर कई तरह की जो ब्लोट है, टिम्पेनी है, इन्फेक्शन है, पॉइजनिंग की सी शिकायत है, रुमन की पीएच गड़बड़ा गई है, तो उन सभी में आपके पशु में ये COL-L2X है पशु में काम करती है। डबल स्ट्रेंथ में है, डबल पावर में है, जो कि केरस का आती है। इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि 300 ml में आती है। तो बड़े पशु हैं उनमें आप एक साथ 300 ml की जो एक बोतल है एक साथ आपको उसे ओरली दे देनी है। ज़्यादा दिक्कत है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो 12 घंटे के अंतराल में आपको रिपीट करनी है। यदि कम है तो आपको इस तरह से आप 24-24 घंटे के अंतराल में लगातार 3 दिन आपको ये COL-L2X का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसकी डोज 1 ml 0.5 से 1 ml पर kg बॉडी वेट होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये 300 ml है, ये 300 kg से लेकर के 600 kg के बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मीडियम साइज़ के हैं जिन पशुओं का बॉडी वेट 200 kg है तो 200 ml या 100 ml से लेकर के 200 ml तक प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बड़े छोटे सभी तरह के पशुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात ये भी आपके पशुओं के लिए सेफ़ है, यानी ये भी जो COL-L2X है, दूध देने वाले पशु हैं या गाभिन हैं या छोटे बड़े सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ लिक्विड है। तो आप इस लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको 2 से 3, यदि आप इस तरह की दिक्कत हो जाती है जो मैंने आपको बताई है पशु में, तो आप इसका प्रयोग करें। 3 तरह के तो इंजेक्शन, आप एक जो ये लिक्विड आपको अन्यथा कोई देने की जरूरत नहीं है। इससे ही पशु आपके ठीक हो जाते हैं आराम से और आपका पशु खाना पीना जुगाली है वह करना स्टार्ट कर देता है और किसी तरह की कोई दिक्कत भी पशु में नहीं रहती है। इस तरह की यदि वीडियो चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।